एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आपने ये मिस नहीं करना। और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखें ताकि आपको बेहतरीन अवेयरनेस मिल सके। क्योंकि नाज़रीन, आज है आलमी दिन शुगर का, यानी कि वर्ल्ड डायबिटिक डे। और ये एक ऐसा दिन है जिस वक्त पूरे दुनिया में इसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी जो वीनस एंटरटेनमेंट पे आप देख रहे हैं मुझे इस वक्त, और आज हमने भी इसको एक्सक्लूसिव क्रिएट किया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाए। और आपकी ये शुगर का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट आपको इसका दिया होगा। कुछ लोगों ने डराया होगा कि ये तो अंदर से खा जाएगी ये वो, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे उन हकीम की ये बात याद आ जाती है। और ये कुरान में लिखा है कि अल्लाह पाक ने वो कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज नहीं है। तो ये तो हमारे हाथ में आ गई ना सारी बात कि अब हमने करना कैसे। आज मैं शुगर पर बात करना चाहूँगी। नंबर स्क्रीन पर PTCL नंबर भी हैं और बाकी मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर जो तशरीफ़ रखते हैं, हकीम साहब जो तशरीफ़ रखते हैं, और उनके इतने सारे क्लाइंट हैं, मैं पेशेंट है सॉरी, इतने सारे पेशेंट हैं जो पाकिस्तान में, पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से, फिर मैं कहती हूँ दुनिया के बहुत सारे कोनों से, कुवैत, दुबई, अमेरिका, वहाँ से जब मैं उनके पास कभी चली जाती हूँ मिलने, तो उनके पास मेडिसिन ऊपर लिखा होता है कि ये अमेरिका डिलीवर करनी है ऐसे। तो यानी कि दूर दूर से लोग उनसे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनके हाथों में अल्लाह पाक ने माँ बाप की दुआ है वो शिफा है। और आज आपको फिर सभी कह रही है कि प्रोग्राम को प्रॉपर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये हेल्थ सेगमेंट है आपके लिए। क्योंकि शुगर कभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। कभी कभी हम नॉर्मल होते हैं और हमें एकदम शुगर हो जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट कौन तशरीफ रखते हैं? जी हाँ, हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सभी आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत जो मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है और मैं बताता हूँ सबको, वाइज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बेशक। और हर प्रोग्राम के अंदर जैसे मेरा एक फ़िक्रा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर ऐसा कोई मर्ज़ नहीं उतारा है जिसकी शिफा नहीं दी हो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि हम दुनिया के अंदर पहले शिफा देते हैं और फिर मर्ज़, ठीक है। और तमाम मुश्किलात, बीमारियों से अल्लाह ही शिफा देने वाला है। और जब मैं इलाज कर रहा होता हूँ और अपने क्लिनिक के ऊपर आता हूँ और ये बात तसव्वुर होती है मेरी हमेशा कि अल्लाह पाक, मैं जो भी अपने मुंह से कोई लफ्ज़ अदा करूं वो तेरे हुक्म से है, और मैं जो भी बोलता हूं कि अल्लाह ही को मद्देनज़र रख के बोलता हूं कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही की है। दवा सुन्नत है। और मैं हैरान इस चीज़ से होता हूं कि जब मैं अपने इन मुसलमान भाइयों को, हालांकि मेरे पास आने वाले तो सभी आपने देखा होगा, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, हिंदू, इसके अलावा ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। मेरे पास इलाज करवाने वाला तो हर तबका है। जो बीमार होगा मैं मुआलिज हूँ, हमने जो है उसका इलाज करना है। क्योंकि जो मुआलिज होता है वो किसी भी फ़िरका परस्ती से, किसी भी मज़हब से बालातर हो के वो इंसानियत के लिए काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर भी ये फरमा दिया है कि हमने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं हो, तो आज का मुसलमान जब ये बात बोल रहा होता है मुझे बहुत हैरानगी हो रही होती है, अफसोस कर रहा होता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने ऐसे पेशेंट को जो मुझे ये अल्फाज बोलता है, जैसे कॉल्स आती है, पूरी दुनिया के अंदर शुगर का इलाज नहीं है, हकीम साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज। ये लफ्ज़ इंट्रो में मिस हो गया कि इनका दावा है और 101% कि इनके पास शुगर का इलाज है। हकीम साजिद इस्लाम साहब का दावा है कि मेरे पास 100% शुगर का इलाज है। आज आप सुन लीजिए। मैं सभी यहाँ तक अल्फाज बोलता हूँ क्योंकि आलमी दिन भी है शुगर का, और हमें इसके बारे में आपको आगाही देनी है असल में। और ये भी प्रोग्राम के शुरू में बताने का मकसद ये है कि हमारे प्रोग्राम को आप दिलचस्पी से इसलिए सुने
कि मैं बोलता हूं मनी बैक गारंटी के साथ इसका इलाज मौजूद है। क्या बात। कोई भी, मैं आपके मीडिया के तवस्सुत से ये बात चैलेंज के साथ अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से बोल रहा हूं कि शुगर के लबलबे का इलाज मुमकिन है, या शुगर की जितनी भी टाइप्स पाई जाती हैं, क्योंकि हम तो अगर पंजाबी में बात करें, मुझे कॉल्स आती हैं पंजाब के शहरों से, सूबा सिंध से, बलोचिस्तान से आती, KPK से आती हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने ये अल्फाज दोहरा दिए कि जी वकील साहब आप बोलते हैं शुगर का इलाज है, आपने तो सुना है शुगर का इलाज नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इसको एक तो देखें ना, मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, थोड़ा सा हम तारफ करवाएं कि जिस वक्त हमारा लबलबा जो है उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, या हमारा लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ दे, पैंक्रियास हमारे जिस्म के अंदर जब सारा कुछ खाने पीने के बाद हमारी गज़ा जो है कैमूस और कैलूस के नाम के मादे से हजम होने के बाद आगे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद जब अगला प्रोसेस शुरू होता है इसका, तो लबलबा हमारे इस खाई हुई गज़ाओं को जो है वो जिस्म के लिए तवानाई में तब्दील करता है, बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्ट करता है। शुगर का हमारी बॉडी के अंदर ये एक अहम काम है। अभी बात आ गई कि शुगर के जो मरीज होते हैं वो कब उनको पता चलेगा कि वो शुगर के मरीज हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की सर्च के बारे में पढ़ रहा था। अलामतें सबसे पहले अलामतें कैसे नजर पाकिस्तान के अंदर मैं बोलता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जो शुगर के मर्ज के अंदर मुब्तला हो गए हैं। हर बंदा, मैं सुन रहा होता हूँ, कॉल आती है और जी की हो गया, शुगर हो गई जी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं जी क्या हो गया जी, शुगर में मुब्तला। क्या हो गया जी, मैं प्री डायबिटीज हूँ जी, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं शुगर में चला गया हूँ, मैं अभी एहतियात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बहुत एहतियात कर रहा हूँ, मैं खाना जो है वो बड़ा लाइट खा रहा हूँ। ठीक है, सुबह सुबह मैं नाश्ता जो करता हूँ वो बड़ा ऐसा करता हूँ कि उसका क्या खाते हैं जी, रस ले लेता हूँ जी, बस बहुत, मैं इतना ज्यादा, मैं बहुत परहेज करता हूँ जी, मैं हाँ जी पापे खा लेता हूँ, मिठाई खा लेता हूँ जी, कोई मसला नहीं, मैं गोलियां और खा लेता हूँ। मिठाई खा लेता हूँ, कोई नहीं खा रहा, गोली और खा लेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि शुगर का जो नंबर है, नंबर ऑफ जो शुगर है, वो लोग जो इस वक्त शुगर के अंदर मुब्तला हैं उनको भी मैं बताता चलूं कि जो हम शुगर के नंबर को हम काउंट कम करते हैं, जो हर्बलिस्ट हैं या जैसे मेरी जाती सर्च है, नंबर है, जैसे मैं हूं मुझे भी शुगर है, जैसे सभी है इनको भी शुगर है। अच्छा। तो मतलब कि हमने ये देखना कि 150 शुगर अगर इनको आ रही है या 400 शुगर इनको आ रही है, 400 मुझे भी आ रही है, हम इस नंबर के ऊपर नहीं जाते, हम बॉडी की कैफियत को देख के इलाज करते हैं। ये पतली है, मैं मोटा हूं। ठीक है, इनकी कैफियत और है, मेरी और है, मेरी बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन पूरी हो रही होगी, मैं मोटा हूं, लेकिन मुझे आगे से रेजिस्टेंस है उसमें, मेरे खून के अंदर चर्बी का लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जो मेरा जो बीटा सेल है जो लबलबा से आउट हो रहा है वो तो ठीक बन रहा है, लेकिन जो उसको उसका जो रिसेप्टर है जिसने इसको रिसीव करना है, अल्फा सेल हम उसको बोलते हैं, वो चर्बी की वजह से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। जिस वक्त हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लाइकोजिन, जब इंसुलिन आती है, जब इसको इंसुलिन को एक्सेप्ट करता है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। यानी कि शुगर जो है वो यानी कि हम शुगर को कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी बॉडी से या उसकी इंटरनल टर्म एंड कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन, क्योंकि जो शुगर के मरीज होते हैं एक तो उनको बीमारियों के अंदर जाते हुए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता है। मेरे पास आने वाले जो शुगर के मरीज हैं ज्यादातर, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले ब्लड प्रेशर में होते हैं बाद में शुगर में चले जाते हैं, फिर अक्सर ऐसे हैं जिनको शुगर होने के बाद ही ब्लड प्रेशर होता है, इनको शुगर के बाद ही इनकी किडनी का प्रॉब्लम शुरू होता है। किडनी का मसला, शुगर के दो कॉमन मसले जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं, और वाफर मिकदार में मैं बोलता हूँ हमारे पास ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं ना, सब डिजीज के लिए ही लोग आते हैं, बेऔलादी में भी आते हैं, किडनी फेलियर के अंदर आ रहे हैं, पित्ते की पथरी के अंदर आ रहे हैं, जॉइंट पेन के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके साथ लीवर सिरोसिस में आ रहे हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, सभी कैंसर के भी हैं। जी कैंसर के भी हैं, जो हमारा सरतान है, छाती का कैंसर है, प्रोस्टेट ग्लैंड के हैं,
लेकिन जो हमारे पास आने वाले ज्यादा पेशेंट जो इन बीमारियों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं वो शुगर के मरीज हैं। ओके ओके, और ये ना अवेयरनेस की वजह से। जी, आर्थराइटिस के पेशेंट, शुगर का मरीज जल्द ही जो है वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाता है। हाँ, शुगर का मरीज जो है वो ज़्यादातर लीवर के प्रॉब्लम में, शुगर का मरीज जो है वो किडनी डिजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है हमको। जिस तरह शुगर और का मरीज हमें ब्लड प्रेशर में बहुत जल्दी मिलता है कि वो ब्लड प्रेशर में चला जाता है, शुगर का मरीज सबसे ज़्यादा जो उसके साथ लॉस हो रहा होता है वो उसकी हेल्थ का हो रहा होता है, उसकी सेहत का हो रहा होता है। शुगर का मरीज जितना भी आजकल के जितने भी तरीक़ाकार हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मैं देख रहा होता हूं कि शुगर देखने के अंदर तो वो लोग कंट्रोल करवा रहे हैं, लेकिन पेशेंट की सेहत रोज बरोज कमजोर क्यों हो रहा है? पेशेंट रोज बरोज अपनी जिंदगी से मायूस क्यों हो रहा है? रोज बरोज अपनी जिंदगी के अंदर जो उसको काम काज करने हैं उसके अंदर उसकी सुस्ती, नडालपन, बिल्कुल ठीक ऐसे ही मतलब कि लेडीज हो या जेंट्स, वो अपने सारे लवाजमात से शुगर की वजह से नाउमीद हुआ होता है। ओके, हमारा तरीकाकार इलाज का जो है वो एक इन मरीजों के लिए एक किरण है, जिंदगी की एक उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से। मैं बोलता हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम हर्बलिस्ट को, जिस तरह मैं कई ही प्लेटफार्म के ऊपर मुतालबा कर चुका हूं कि हमें मौके फराहम किए जाएं, हमने बहुत सी, जैसे हमने रिसर्च फाउंडेशनें बनाई हुई हैं, और अगर तिब के ऊपर सही तरीके से काम करने का पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह एक वापस दुनिया बेसिक की तरफ आ रही है, कुदरत की तरफ आ रही है, तो हमें मौका दिया जाए तो कुदरती चीजों के ऊपर, तिब नबी के अंदर, तिब बिल्कुल। जदीद के अंदर, तिब यूनानी के अंदर इलाज का मुआलिज जो भी इलाज कर रहा होता है, आप अगर उन पेशेंट को देखें, अगर एक मुस्तनद जो हकीम है, कोई हर्बलिस्ट है, अगर वो इलाज वाकई ही हर्बल में कर रहा है, यहाँ पे अलमिया ये भी हो चुका है कि हर्बलिस्ट का नाम लेकर अंदर जो अद्वियात दी जा रही हैं वो हर्बलिस्ट की नहीं है। ये मैं माजरत से, मैं हकीमों से भी माजरत कर रहा हूँ, या ऐसे लोग जो हर्बलिस्ट का नाम पेश कर रहे हैं लेकिन उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो हर्बल से रिलेटेड ही नहीं होती, लेकिन तिब के ऊपर नाम लिख दिया जाता है फलां हर्बलिस्ट, लेकिन अंदर तिब का कोई नहीं होता, वो केमिकल से इलाज कर रहे होते हैं। प्योर हर्बल के अंदर इलाज शुगर का मौजूद है, पेंक्रियास का इलाज मौजूद है। आप हम एक जब इलाज कर रहे होते हैं ना, सभी आपने मेरे पास देखा होगा, आप मेरे पास पिछले दिनों में आई थी, एक मेरे पेशेंट आए बैठे थे, इंसुलिन लगती थी उनको, ठीक अरे है, हाँ, मेरे सामने हिंदू एक और चीज, छाछरों से एक आए थे, तो हालांकि 1 माह का मेरा इलाज उनका, और एज भी काफी थी, एज भी बहुत ज्यादा थी। जब मेरे पास आए थे उनको देखने का उनका फेस नहीं था, बीमारी ने उसको इस कदर निढाल कर दिया था, सोजिश थी पूरे जिस्म के ऊपर, हाँ, ठीक है, चेहरा उसका ऐसा था, जब मेरे पास आए थे बिल्कुल रौनक नहीं थी चेहरे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 दिन के अंदर उनकी इंसुलिन खत्म, 70 इंसुलिन लगाते थे वो एहतियातन, जैसे मेरा एक असूल होता है कि मैं इमीडिएटली अगर कोई इंसुलिन लगा रहा हो उसको फौरी बंद नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करवाता हूँ, क्योंकि हमारे नजदीक ऐसे है कि टाइप 1 की जो शुगर है, जैसे मैं थोड़ी सी इकसाम भी बयान कर दूं, शुगर मेलाइटिस के अंदर जो है टाइप 1 और टाइप 2, एलोपैथिक के अंदर एक नजरिया है जिसमें 2 नाम दिए जाते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 के अंदर आपका लबलबा मुकम्मल ही खत्म हो जाता है, यानी कि वो इंसुलिन बनाने के काबिल नहीं होता, और टाइप 2 के अंदर तो इंसुलिन बन रही होती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती है कि आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करे, या वो कुछ परसेंट तक काम कर रही होती है और बाकी लबलबा हमारा डैमेज हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि जिस तरह 1997 की एक सर्च थी, उसके बाद आगे मजीद 2000 की सर्च चली, 2005 की चली, देखा गया कि अगर एक ऐसा पेशेंट जिसका लबलबा काम कर रहा है और उसको इंसुलिन लगाई जा रही है, यानी कि उसका लबलबा अगर 70% काम कर रहा है या 70% काम नहीं कर रहा, 30% काम कर रहा है, हम अगर उसको डायरेक्ट इंसुलिन देंगे तो उससे उसका लबलबा कुछ महीनों और साल के अंदर मुकम्मल ही खत्म हो जाएगा। ये पेशेंट वाकई ही टाइप 2 का जो होगा वो टाइप 1 पे आ जाएगा। हमारे तरीक़ाकार के अंदर क्या है, हम इस लबलबे को ही तंदुरुस्त करते हैं, हमारा जो हिकमत के अंदर जी, इसके अंदर, क्योंकि शुगर के मरीज आपको देखा है कि शुगर का मरीज एक वो होता है जिसके
एक वो होता है जिसके पाँव के अंदर जलन हो रही होती है, सही। एक शुगर का मरीज वो होता है जिसको बहुत ज्यादा यूरिन पास हो रहा होता है, हाँ, बार-बार और पेशाब हाँ जी, आना, ठीक। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है, हालांकि आपने खाना खाया, आपको फौरी एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वो लोग भी अपनी तरफ जरूर ध्यान दें जिनको खाना खाने के बाद सुस्ती हो जाती है। अगर पूछते हैं अभी क्या हुआ, कहते हैं जी वो खाना खाया ना इसलिए गनुदगी हो अच्छा, रही है, ये जो नींद आ आप रही है। बता रहे, ये जो इंडिकेशन अलामात हैं। ये अलामात बता रहे हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर्स भी आएंगे जी। नाज़रीन, ये एक बड़ी बात है हकीम साजिद इस्लाम साहब की कि अक्सर लोग यहाँ पर मेरे पास तशरीफ रखते हैं, वो कहते हैं इस बीमारी का इलाज है, लेकिन ये गारंटी एंड वारंटी के साथ कह रहे हैं कि 101% मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं शुगर का इलाज करूँ। ये बड़ी बात है, सैटेलाइट टेलीविजन लाइव शो है, और ये कहना कि मैं गारंटी से कहता हूँ ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि शुगर की बात हो रही है, कोई दूसरी बीमारियों की बात नहीं हो रही। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि कॉल्स भी आती रहेंगी, आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं। साजिद इस्लाम साहब हमारे साथ हर जुमेरात को लाइव में भी होते हैं, और अभी भी आप कॉल करना चाहें, लेकिन अभी सबसे पहले उन्होंने इंडिकेशन दिए कि कैसे कैसे आपको पता चल जाता है कि आपको शुगर है, और साथ साथ इनके पास जिस तरह पेशेंट आए उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया। और मैं इतनी ऑथेंटिक इसलिए बात करी हूँ कि हमारी फैमिली के भी कुछ लोग हैं जो शुगर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और हमारे चैनल से भी रेलिवेंट है, जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई है। वो जिस तरह उनकी कंडीशन थी ना, अब वो अपने आप को बेहतर महसूस कर, वरना हमेशा वो अंदर से कहते थे हम टूट फूट रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है शुगर में कि मैं अंदर से खत्म हो रहा हूँ, टूट रहा हूँ? ये कंटेंट है, ये कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल हकीकत है ये, ठीक है। क्योंकि जब आपने जो सभी ग़िज़ा खाई है ना, वो अपनी बॉडी को लग ही नहीं रही है। अच्छा, क्योंकि हमारे खून के अंदर शामिल जो पैंक्रियास काम नहीं कर रहा? जी, ग्लूकोज जो है, जी। जो वो पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा है, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा पेट्रोल है, जो हमारा मेन हमें चलाने के लिए चीज़ हमारे जिस्म में मौजूद है, वो तवानाई में ही चेंज नहीं हो पा रही। Okay. इसकी मैं अक्सर मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि जैसे आप एक गाड़ी को ले लें, उसके अंदर पेट्रोल है, लेकिन उसको सेल्फ लगाने के बाद स्टार्ट ही नहीं किया जा रहा, उसने भागना क्या, रोड के ऊपर क्या निकलना है, उसने स्पीड क्या मारेगी वो। सेम लाइक उसी तरह, क्यों कि उसका इंजन जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसको चला सके। Okay. जब हमें खुराक ही नहीं मिलेगी और हमारा जिस्म जो है इस काबिल ही नहीं होगा। अच्छा, साजिद भाई कॉलर है आपके लिए। कॉलर हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी। जी, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं जी मियां वाली से बोल रहा हूँ, मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब, क्या प्रॉब्लम है? हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ रखते हैं। जी, आपकी बीमारी क्या है वो बताइए। मुझे जी शुगर भी थी, और उसके बाद ये मैदे का प्रॉब्लम ही था, तो काफी बदन कमजोरी थी। माशाल्लाह साजिद इस्लाम साहब को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, इनकी दवाई से 50% 100 में से 50% ज्यादा हो गया। क्या बात है भाई माशाल्लाह। यार। जी, तारक भाई मियाँ वाली से थे, तारक भाई के पाँव सुन होते थे। अच्छा, तारक भाई, इनके पाँव के अंदर बहुत जो है- शुक्रिया तारिक भाई, आपने कॉल किया। जी, इनके जी। पाँव सुन होते थे, और ये पहले तो बहुत ज्यादा मायूस थे। इनका जब मैंने 3 माह का इलाज किया, अच्छा। तो मुझे ये बोलने लगे कि साजिद भाई मेरा जो सेहत है ना, हर बंदा मुझे बोलने लग गया कि क्या खा रहे हो, यानी कि मैं लुक वाइज हो गया। मियाँ वाली के लोग इनके करीब के अच्छा। कमर मशानी के रहने वाले हैं ये, मियाँ वाली से। अच्छा। तो जिस वक्त इन्होंने मुझे और भी पेशेंट दिए हैं, बल्कि इनका एक फिक्रा मुझे याद आज भी है, जब मुझे कॉल करते हैं, हकीम साहब आप भी एक नंबर हैं, माशाल्लाह आपकी दवा भी एक नंबर है। मैं इस चीज का इकरार करता हूँ। तो अल्लाह के फलो करम से इन्होंने मुझे और भी बहुत से पेशेंट दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हो चुके हैं, हालांकि अंडर ट्रीटमेंट है अभी मेरे, ठीक है। और कॉल्स हैं तो लें जी। अच्छा जी, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है और कहाँ से कॉल की? मैं मिसेस खालिद लाहौर से बोल रही हूँ। अच्छा मिसेस खालिद, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना वो क्या कहते हैं, अपनी बहन के बारे में पूछना। उनको ना लीवर बहुत डैमेज हो गया, उनको ना पेट में पानी पड़ गया। ओ हो। जी जी। कब से ये? तो उनको मतलब है तो ये तकरीबन 6 महीने से थी, लेकिन पहले पानी उससे टेबलेट से निकलता था। अब वो जो है ना, वो सिरिंज के जरिए निकालते हैं। जी, अब बात तो कीजिए बड़ी साजिद भाई। तकलीफ में है वो बेचारी। जी, एसाइटिस, इनको हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई एक था? हेपेटाइटिस सी था। उसके बाद जो एसाइटिस हुई हैं,
इसके बाद इनका अच्छा शुगर के बताएं, इनको साथ कोई शुगर तो नहीं आ रहा ना अभी? हाँ, शुगर है। क्योंकि ऐसे पेशेंट को शुगर में चला जाता है। होता ये है कि अच्छा, इसका डिटेल में आंसर देंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखें जी, बाकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, अगर कोई ज्यादा डिटेल में बात करनी हो तो इनके मोबाइल नंबर पे मैं भी बात जैसे कर सकते अभी हैं। अपने जी। प्रोग्राम में सभी बता चुका हूं कि मेरे पास लाजमी नहीं है कि शुगर का मरीज ही जो है वो हेपेटाइटिस बी या सी में चला जाए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि ज्यादातर लोग डायबिटीज जो हैं, ज़्याबितस के मरीज ही शिफ्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर। जैसे इनको हाइपरटाइटिस सी के बाद क्या हुआ, असाइटिस होगी, इनका लीवर जो है वो खून बनाना छोड़ गया, इनके पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। अभी इन्होंने इसके बाद जो है असाइटिस के बाद इन्होंने पानी निकलवाया होगा, ठीक है, हम अपनी जबान में इसको इस्तिस्का बोलते हैं। अच्छा, एक और कॉलर ठीक है हैदराबाद से, यासीन, मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, ये हकीम सईद साहब से बात करनी थी। तो ये बात करें हकीम साजिद इस्लाम, बात कीजिए। सर, वो हमारी वालदा को शुगर है तो बहुत ज्यादा, ये 650 पे चले जाती है, कभी जो है 67 पे आ जाती है, कभी हाई कभी लो। तो सीएमएस से इलाज कराती हैं, तो इनका क्या प्रोसेस, क्या दवाइयाँ? तो हम अच्छा, तो बहुत ये गोलियां खा रही हैं ना, या डॉक्टरों ने इंसुलिन लगाने का सजेशन दिया है आपको, या दी है लगाने के लिए, या सिर्फ गोलियां अभी तक? तो उन्होंने गोलियां वगैरह भी देते हैं, इंसुलिन वगैरह भी हैं। अच्छा, बस मैं आपको डिटेल से जवाब देता हूँ, बिल्कुल, वैसे भी यासीन, प्रोग्राम गौर से में आएगा। देखिएगा, प्रोग्राम देखिएगा जी। तो ये जो लीवर की पेशेंट लाहौर से बात कर रही थी, एक तो मेरे नंबर के ऊपर राब्ता करेंगे, मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे जोंग या टेलीनार का जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है ना, इन नंबर्स के ऊपर आप मुझे उनकी सारी रिपोर्ट्स भेजें। ऐसा पेशेंट जो आखिरी स्टेज के ऊपर चल रहा होता है, ऐसा पेशेंट, इस्तिस्काए तबली हो, जकी हो, लाहमी हो, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एसाइटिस को हम इस्तिस्का बोलते हैं, पेट में पानी भरने को हम जो है इस्तिस्का बोलते हैं। लीवर की खराबी के बाद आखिरी स्टेज यही चल रही होती है, और ऐसी स्टेज के अंदर हमारे बहुत से मरीज क्योर हुए हैं। इसके बाद एक ऐसा भी होता है, आफ्टर हेपेटाइटिस बी या सी, जिगर के अंदर एक ट्यूमर पैदा होता है। अच्छा। जिसको हाँ, उस बीमारी उसको हम HCC बोलते हैं, लीवर कैंसर बोलते हैं इसको, हेपेटोसेल कार्सिनोमा। तो ऐसा पेशेंट भी ट्रीट हो सकता है तिब के अंदर। अल्लाह के फलो करम से हमारे पास ऐसा पेशेंट में तकरीबन हफ्ते के अंदर 3-4 पेशेंट में ऐसा पेशेंट जो डॉक्टरों की तरफ से फाइनल हो चुका, इनको घर पे लेके चले जाएं। अल्लाह के फलो करम से असाइटिस के अंदर ये मरीज होते हैं, फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर जाता है, जैसे बोल रहे हैं अभी सिरिंज से निकाल रहे हैं, पेट के अंदर पानी भर जाता है, क्योरेबल है ऐसा पेशेंट। आप हमसे रब्ता करें, अपने पेशेंट की मुकम्मल सिचुएशन हमारे सामने लाएं, उसकी वीडियो हमारे पास भेजें, उसके ज़बान की और चेहरे की तस्वीर हमारे पास भेजें। मेडिसिन हम भिजवाएंगे, अल्लाह के फलो करम से आपका ये मरीज ओके हो जाएगा। अच्छा, एक थोड़ी सी बात बताता चलूँ। अव्वल में तो मैं पेशेंट की पोजीशन देख के ही बताऊंगा। ऐसे पेशेंट की ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे पेशेंट को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाती जो खुश्की गर्मी या गर्मी खुश्की के अंदर होती है, खुश्की के अंदर या खुश्की सर्दी के अंदर होती है। ऐसे पेशेंट को वाफिर मिकदार के अंदर देसी घी खिलाया जाता है। हालांकि आम अगर हम सफरा को लें और हम यरकान असफर एक बोलते हैं, पीलिए के पेशेंट को जैसे मना किया जाता है ना कि उसने तली हुई चीज़ें नहीं खाई जाती, ऐसे लिए हेपेटाइटिस बी और सी का जो पेशेंट होता है ना, उसको ऐसी चीज़ें कुदरती तौर के ऊपर दी जाती हैं, देसी घी। हालांकि मैं अपने नज़रिए की बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्कियाँ हो रही होती हैं, कब्ज़ हो जाती है। ये जो आपने कहा ना देसी घी, अब वो कोई दूसरा इलाज करवा रही होंगे एलोपैथिक, तो आप हिकमत में कह रहे हैं, जब हम हिकमत में अपना इलाज कर रहे होंगे, ऐसे नहीं खा लीजिएगा प्लीज। हाँ जी, जब हम कर रहे होंगे तो हम इनको जब देंगे ना, तो इनके अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, कब्ज होने लग जाती है, मोशन नहीं होता इनको, इससे पेट फूल जाता है इनको। जैसे ही हम ये चीजें देंगे, वो अंदर से लुब्रिकेशन करती हैं, यानी कि हर चिकनाई इनको नहीं दे सकते, बुराई चिकनाई हमको नहीं दे सकते। ऑलिव ऑयल, बिल्कुल ऑलिव ऑयल की भी मिकदार से ज्यादा अच्छा हम इनको देसी घी देते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल एक वक्त जरूरत के मुकर्रर के ऊपर करते हैं। हम बोलते हैं जो भी इनका खाना बना होता है ना, लौकी, तोरी, टिंडे, एक तो वो काली मिर्च के अंदर बनाए जाएं, हरी मिर्च ना डाली जाए, और बाकी मैं इनको मजीद तफसील से बताऊंगा। आगे हम चलते हैं। यासीन ने कॉल की थी, यासीन ने जो अपनी वालदा के मुतालिक बात की है, देखें शुगर की ये जो बता रहे हैं 600 तक चली जाती है, गोलियां खा के इंसुलिन लगाने के बाद ये कवर नहीं हो रही होती।
वजह यह है हमने क्योंकि हमारे नज़दीक शुगर की जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की टाइप्स हैं। जी। पहली शुगर का नाम हम बोलते हैं हकीकी शुगर। आज जिस मौजू के ऊपर बात हो रही है उसका मौजू असल यही है कि असली शुगर होती कौन सी है, जिसके अंदर पेशाब बार बार आ रहा होता है, आपकी ज़ुबान खुश्क हो रही होती है, आपकी प्यास नहीं बुझ रही होती, आपका जो है वो बॉडी कमज़ोर हो रही होती है, गुनूदगी हो रही है, आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा होता है, ठीक है, आप रोज़ाना बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, आपके हड्डियों पट्ठों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आप लागर होना शुरू हो जाते हैं, आपका मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, ये जो शुगर होती है इसको हम हकीकी शुगर बोलते हैं। इसके अंदर जो ज़्यादातर मरीज़ का रंग होता है वो पीले रंग के होते हैं, लोग सफ़ेदी माइल इनका हो जाता है। अक्सरियत तादाद हकीकी शुगर के अंदर जिस्म उनका डलक के बिल्कुल नरम हो जाता है, हड्डियां स्केलेटल मसल जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये टाइप ही शुगर की असली टाइप है। इस टाइप के अंदर जो ये बात कर रहे हैं कंफर्म इनके पेशेंट का खून गाढ़ा है। ये टाइप जी ये टाइप 2 के लोग हैं। हमारे नजदीक इन लोगों को कब्दी शुगर के पेशेंट बोलते हैं। हमारे नजदीक हकीकी शुगर, कब्दी शुगर और मेदी शुगर, दिल से होने वाली शुगर, दिमाग की वजह से होने वाली शुगर और दिल, दिमाग और जिगर, 3 टाइप की शुगर हैं। दिमाग से होने वाली शुगर असली शुगर है, एसाबी शुगर है। इसकी खलत बलगम होती है, तरियां होती हैं बॉडी के अंदर। ऐसे लोगों को कब्ज बहुत कम रहती है, यानी कि हमारी डाइट और खाने पीने का बहुत अहम वो होता है। ये सभी निशानी भी है, निशानी भी है। यानी कि कौन से लोग कैसे उनको कंफर्म हो जाएगा कि वो हकीकी शुगर के अंदर हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हकीकी शुगर के लोग अगर वो कोई उनके ऊपर ऐसी मेडिसिन वो केमिकल खा रहे हो जो उनके ऊपर असर ना करे, नॉर्मल हालत के अंदर ऐसे लोगों को कभी भी कब्ज नहीं होती। मजे की बात मैं आपको बताऊं, असली शुगर के मरीजों को कब्ज होती ही नहीं है। शायद वो नाजर है किसी को कब्ज हो जाए किसी वजूहात की बिना के ऊपर। अच्छा, जो कब्दी शुगर होती है, जैसे ये बात कर रहे हैं, इनको गैस रहेगी, ठीक है, और कब्ज भी हो सकती है इनको, ठीक है इनका, क्योंकि ये फैटी लिवर के लोग होते हैं। मैं बोलता हूं कि हम हर चीज देख रहे हैं। हम अपने आप को प्री डायबिटीज में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तादाद है शुगर के मरीजों की, और ये उस वक्त नहीं थी जिस वक्त तक लोग कुदरती चीजों के ऊपर थे। बिल्कुल सही जो भी नेचर, क्योंकि नेचर के से हम दूर हुए, हम लोगों ने 3 चीजें अपने मत्थे ऐसे जब से लगा ली है ना, तब से आप देख रहे हैं कि हार्ट के प्रॉब्लम कितने ज्यादा हो चुके हैं, स्टंट डल रहे हैं जी, स्टंट डल रहे हैं। हम लोग हाइपरटाइटिस के अंदर कितने पाकिस्तानी जा चुके हैं, हम खुराक का अपनी का कोई भी स्टैंडर्ड ही नहीं रख रहे हैं। वजह यह है। अच्छा, एक और भी सभी मैं बात करता जाऊं, अलामात पे थोड़ी बात हो रही है। आप अगर गांव देहातों में से देखेंगे, वहां के लोगों को पता होता है फलां बंदे को शुगर है। अगर आप हमारे कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के, हालांकि चलो वहां के कराची की निस्बत, अगर मैं कराची की बात करूं ना जी, कराची में हर दूसरा तीसरा बंदा क्या हो गया जी, शुगर हो गया, शुगर है, शुगर। वजह यहाँ पे हमें वो कुदरती चीजें, वो माहौल ही मुयसर नहीं है जो कुदरत के नजदीक होता है। पोल्यूशन के अंदर हम हैं, ग़िज़ा हमारी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। मैं कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करूंगा। हम जितना अपने माहौल को साफ सुथरा बनाएंगे और कुदरत के नजदीक जाएंगे, पंजाब के, केपी के दूसरे शहरों के, अच्छा, आप अगर नाश्ते, कॉलर है तो कॉल ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, और सब ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। मेरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नजमा। कहाँ से कॉल किया आपने? एयरपोर्ट के पास से। अच्छा जी, नजमा क्या पूछना चाहती है साजिद भाई से? अरे क्या क्या पूछे, बहुत बीमारियां। डॉक्टर साहब से पहले तो ये शुगर का मसला है जी। आपकी उम्र क्या है? हमारी 55। तो ये शुगर कब से हुई है, साजिद भाई पूछ रहे हैं? 15-20 साल हो गए भाई। क्या आप गोलियां खा रही हैं, इंसुलिन लगा रही हैं? इंसुलिन लगा रहे भाई। कितनी इंसुलिन लगाती हैं? अब तो हमें रात में, शाम के खाने से पहले लगती है। ठीक है, कितनी लगाती हैं? रात के पहले से है 50। सुबह तो नहीं लगाती? नहीं, सुबह नहीं है। अच्छा जी, मैं आपका बिल्कुल अच्छा, एक और चीज, और जो भी सोच हमें पित्ते की पथरी भी, फैटी लीवर भी होना। कान में पता नहीं क्यों हमारे सर में शोर होता है, सर्वाइकल कुछ डॉक्टर कहते हैं इसकी वजह से। आप जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको कब्ज तो नहीं है ना?
नहीं कब्ज नहीं है। देखें हकीकी शुगर की पेशेंट अच्छा है। अभी इनको आंसर देंगे, साजिद भाई अभी नहीं बोला हम लोग, क्योंकि साजिद भाई ना इस वक्त कहते हैं कि सारा इल्म में और सारी अवेयरनेस आज अपने नाज़रीन को दूंगा, लेकिन आपको यहाँ छोटी सी लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गोल्ड मेडलिस्ट हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी हमारे साथ, क्योंकि आज हम आलमी दुनिया में जो पूरे दुनिया में जो है वो शुगर के ऊपर अवेयरनेस जनरेट की जा रही है, और आज हम भी ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत ही बड़े तिब में एक बड़ा नाम है उनका, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ रखते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। और आज पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड डायबिटिक डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है, सेमिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं। और गुड मॉर्निंग विद सभी में भी हमने कहा कि साजिद भाई, क्योंकि आपकी बात क्यों मैंने बुलवाई आपको, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं गारंटी से 100% जो है वो शुगर का इलाज करता हूँ, और आपके पास बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सभी एक तो मैं वो अपने कॉलर की एयरपोर्ट जी जी अच्छा जी, एक तो ये मुझे बोल रहे थे पित्ते की पथरी है, मैं बोलता हूँ कि फैटी लीवर, यूरिक एसिड का बढ़ना, पित्ते की पथरी का होना इनिशियल स्टेज है हमारी शुगर में जाने के लिए। और शुगर में जाने के बाद भी अगर ये चीज़ें आ रही हों तो हमें इनकी पहले ट्रीट करनी चाहिए। फिर लॉजिकली बात है कि आप जिस वजूहात की बिना के ऊपर किसी बीमारी में जा रहे हैं, आप उस वजूहात के ऊपर पहले काम करें। हम हमेशा खासियत और कैफियत को देख के इलाज करते हैं। हर्ब का जो आपके पास सबसे बेहतरीन सेटअप ये है कि हम हमेशा बेसिक के ऊपर काम करते हैं। हम जो है वो कैफियत को, खासियत को, दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के इलाज करते हैं। और हम शुगर के में इसलिए कामयाब हो जाते हैं मियां वाली से हसन है, बात करें। हसन भाई, बिल्कुल हसन भाई करें। हेलो करें, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। अच्छा ड्रॉप हो गई कॉल। हम जो है शुगर का जो इलाज कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं इस बंदे को शुगर हुई क्यों है जी। हमारे पास जैसे कोई भी अभी पेशेंट जो है हमसे किसी पाकिस्तान के उससे कॉल करता है, जैसे अभी हसन की मेरे से को कॉल आई थी अभी, या मेरे पास तारक की कॉल आई थी, या मेरे पास कोई भी पेशेंट कॉल कर रहा होता, हम उस वक्त उसको फोन के ऊपर कॉल करने के ऊपर कि जी मुझे शुगर है, दवाई भेज दो, बिल्कुल भी नहीं भेजते। सही। आप लोगों को मेरे नंबर्स के ऊपर कॉल करने के बाद टाइम लग सकता है। आज के दिन अगर आप मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मैं आज आपसे रब्ता करूंगा। मेरी गुजारिश अपने मरीजों से सिर्फ इतनी है कि जब मेरा प्रोग्राम चल रहा होता है मेरा नंबर सेव कर लें, मेरे नाम से, हकीम साजिद इस्लाम के नाम से सेव करें। मैंने ही आपको आगाही देनी है। मेरी टीम अगर आपसे बात करेगी एंड के ऊपर, जब मैंने दवा आपको भेजनी है तो भी मैंने आपके मुतल्लिक सवालात डिटेल इन्होंने ही लेनी, मैंने लेनी है। वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सिर्फ। मैं एक ऐसा मरीज है जिसके पाँव के अंदर जलन होती है, जिसके अंदर पाँव के अंदर जलन होती है, कंफर्म वो फैटी लीवर का ही पेशेंट है। ग्रेड 1 के अंदर होगा, रिपोर्ट के अंदर नहीं भी आ रहा होगा, स्टेज शुरू होगी, इसका खून गाढ़ा हो जाता है। अच्छा जी, कॉल साजिद भाई बार कहा जा रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मेरा भाई, आपका नाम, कहाँ से कॉल की? टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए फौरन। मेरी टेलीविजन की आवाज बंद है मैडम। अच्छा, अब क्या नाम है आपका मेरे भाई? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। अच्छा, अबू बकर कहाँ से कॉल की? जी जी, मैं रहीम खान से बोल रहा हूँ। रहीम यार खान से। जी साजिद भाई से बात कीजिए। जी अबू बकर भाई, खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी करें आप, ये तो मेरे पेशेंट हैं जी। जी जी करें अबू बकर भाई, आप बात करें। जी 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 पूछें अबू बकर भाई। अच्छा ये बताएं अबू बकर, आपको साजिद भाई को कैसा पाया? आपकी तकलीफ अब कितनी खत्म हो चुकी है? मेरी तो बिल्कुल तकलीफ खत्म हो चुकी है, मेरी रिपोर्टें भी जैसा ही हैं मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्रॉब्लम क्या थी? ये शुगर पेशेंट था। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने सालों से शुगर थी अबू बकर भाई आपको? कितने सालों से शुगर होती है? हमारे नाज़रीन को बताएं आप, कितने साल से शुगर?
8-10 साल से। कहाँ तक शुगर चली जाती थी आपकी? 10 साल? 300-400 तक। 350-400 तक जाती थी। आपके कितने सवाल थे मेरे से जब आपने बात की कि डॉक्टर साहब, आप ये जो सवाल मैं अपने प्रोग्राम में कर रहा हूँ, नाजरीन को बता रहा हूँ, जैसे आप मुझे बोलते थे डॉक्टर साहब ये तो पूरी दुनिया के अंदर इसका इलाज नहीं है, कैसे मुमकिन है, आपने कितना मुझे इस बात के ऊपर फोर्स किया था? जी मैंने बहुत फोर्स किया था आपको। एक बात आपसे पूछ के आज मुझे ये बताएं, आपके शुगर को ठीक हुआ कितना एक अरसा हो चुका है, ये बताएं। माशाल्लाह। मैंने 2021 में इनसे इलाज करवाना शुरू किया था। सिर्फ 8 माह में इनसे इलाज करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाया। उसके बाद आप कितने डॉक्टरों के पास आपने रिपोर्टें करवाई, सी पेप्टाइड करवाया, आपने लबलबे का टेस्ट करवाया? हाँ जी बिल्कुल करा हुआ। ओके आया आपका? फिर आपने कुछ अरसे के बाद ओके आया, फिर आपने मुझे अभी 6-7 महीने पहले कहा था कि टॉलरेंस टेस्ट करवाया आपने सालाना, वो किस डॉक्टर के पास आप लेके गए थे रहीम यार खां? वो मैंने डॉक्टर उस्मान अंजन से मैंने दोबारा तो क्या कहा डॉक्टर ने आपको? उन्होंने कहा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह यस है, इसमें कोई आज आप हर चीज खा लेते हैं? हर चीज में खा लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूँ कि अबू बकर भाई आपने कुदरती चीजें खाएं, मैं कुदरती चीजों से आपको मना नहीं करता। हाँ। मैं आपको मना करूंगा डब्बे वाली चीजों से, मैं आपको मना करूंगा बेकरी आइटम से ऊपर, मिठाई के ऊपर, मैं आपको ना शहद खाने से मना करता हूँ अभी, ना आम खाने से, क्योंकि ठीक हो चुके हैं ना। मैंने कार्बोहाइड्रेट सारी छोड़नी है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आपने बीच में कार्बोहाइड्रेट ली भी हो कभी, फिर आपने कैसे पाया अपनी शुगर को? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यस पाया, मैंने इतनी बढ़ी। वाह अच्छा, भाई वाह, मैं क्या इससे बात ज्यादा है। आपको एक और सवाल नाज़रीन के सामने करना चाहता हूँ। अबू बकर भाई निशात सैनवा रोड के ऊपर रहीम यार खां पे मौजूद है। नंबर कोई भी बंदा मेरा इनसे ले सकता है, इनके इलाके के लोग ले सकते हैं, पूरी दुनिया को पता है वहां के रहने वाले लोगों को ये शुगर के अंदर मुब्तला थे। ठीक है, तो मैं इनसे एक और अहम चीज जो मैं बार बार अपने मरीज को बोल रहा होता हूँ कि आप इलाज करवाते हैं, अपनी सेहत के बारे में बताएं। मेरी सेहत जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, ना वेट बढ़ता है ना वेट कम हो रहा है। आप अपने पट्ठों और अपनी लाइफ के हिसाब से अपने आप को किसी से कम तो नहीं पाते ना? नहीं, किसी चीज से कम नहीं पाता। जब आपसे मैंने इलाज करा उसके बाद मैंने यह आपको मैं सिर्फ बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, नाजरीन से मुखातब होता हूँ। मेरे ये ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने मुझे सैकड़ों के हिसाब से मजीद मरीज दिए हैं। मुझे बहुत लोगों को इन्होंने अपने रिश्तेदारों के, बहुत से लोगों के HbA1c 15 तक के इनके जो लोग थे आज वो अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त है। HbA1c 15 वो तंदुरुस्त है। मैं कोई हवाई दावे तो नहीं करता ना कि मैं हो सकता है कि आम लोगों की तरह आपको कंट्रोल की दवाइयां देता रहूं, बोलूं आपको तो शुगर थी, ये अभी आप ठीक हैं, बाद मेरा इलाज छोड़ें, आप वापस वहीं पे खड़े हों जहां से मैंने आपको लिया था। आपको तो जैसे जैसे मेरा इलाज 1, 2, 3, 4 माह का चला जाता है, आप इलाज करवा रहे होते हैं, सब आप दुनिया आपको बोलने लग जाते हैं कि आपकी सेहत कितनी अच्छी हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। इससे ज्यादा आप जाके लबलबे का टेस्ट करवाते हैं, सी पेप्टाइड करवाते हैं। HbA1c का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई शुगर का पैरामीटर नहीं है चेक करने का। बिल्कुल सही। आपके लबलबे को टेस्ट करना ही आपके शुगर का ठीक होने की निशानी है। उसके टेस्ट के नाम को हम सी पेप्टाइड देते हैं। सी पेप्टाइड से जैसे हमारे गुर्दे का एक टेस्ट होता है ना, क्रेटिनाइन और यूरिया हम चेक करते हैं। आप यूरिया समझ लें क्या है और क्रेटिनाइन क्या है, गुर्दे की सेहत की एक इकाई है, एक पैरामीटर है जिससे हम चेक करते हैं। यही पैरामीटर जो है हमारा HbA1c से ज्यादा जो बेहतरीन हमारा जो है, जिससे पता चलता है कि हम लबलबे से तंदुरुस्त हुए कि नहीं, सी पेप्टाइड है। सी पेप्टाइड की एक रेंज है, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों की मुख्तलिफ रेंज होती हैं। हम उसको बेसिक जो इनिशियल स्टेज तंदुरुस्त की होती है ना, जैसे बोलते हैं ना प्री डायबिटिक, बिल्कुल सही है। हम उसको इनिशियल स्टेज के अंदर, जिस तरह हम फैटी लिवर का इलाज कर रहे होते हैं, फैटी लिवर के लोग ही ज्यादातर प्रोस्टेट ग्लैंड में मुब्तला हो रहे होते हैं, फैटी लिवर के लोग ही ज्यादा जो है वो खून उनका गाढ़ा हो रहा था, यही लोग आगे जाके जो है ब्लड प्रेशर में चले जाते हैं, तोंद निकल आती है। जब आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आप मोटे नहीं हो रहे हैं, आप अपने आप को उसी वक्त से लें। आप बहुत बाद लोगों को पता ही नहीं चलता, प्री डायबिटीज के अंदर जो है ना, सभी लोग 15-15 साल होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। क्यों? वो अच्छा, तो नहीं। कॉलर वहां पर है, दो फोन पे आपके जी, कॉल। जी, कॉल। प्लीज जितने भी नाजरीन है वो अभी साजिद भाई को मोबाइल पे कॉल ना करें, क्योंकि इस वक्त ये मेरे साथ टीवी चैनल वीनस टीवी पर बैठे हैं, मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में मेरे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मेरे भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल की? अताउल्लाह। अतुल्ला, कहाँ से कॉल की?
लाहौर से। लाहौर से मेरे भाई क्या कहना चाहते हैं? हकीम साजिद साहब से कुछ पूछना है? खांसी की बीमारी है, खांसी की नहीं जाती बीमारी, 8-10 साल से है। 8-10 किस साल चीज़ की से बीमारी? खांसी 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 नहीं हाँ जी। जाती है मेरे भाई। आजकल जो मौसम चल रहा है ना, आजकल नहीं जो- नहीं 8-10 साल हाँ से। जी, मैं वैसे भी बता रहा हूँ। आजकल का भी जो मौसम चल रहा है ना, इसमें हमारे पास बेशुमार ऐसे लोग आते हैं जिनको गला खराब हो रहा है मौसम के चेंज होने के दौरान में जी। एक तो मैं थोड़ा सा अवेयरनेस देता चलूं इसके बारे में अच्छा भी। मेरे भाई आप डिटेल में साजिद भाई से इसका जवाब सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आपका ये call मेरे खांसी के मरीज हैं वो मेरे से एक तो राब्ता करें, स्पेशली आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेंगे। आप मेरा नंबर सेव कर लें, एक मैसेज मुझे छोड़ दें। व्हाट्सअप चला रहे हैं तो व्हाट्सअप पे चला दें। दमे की किसी टाइप का मरीज, खांसी की किसी टाइप का मरीज, इसमें भी 3 तरह के पेशेंट होते हैं। किसी को बलगमी खांसी होती है, किसी को सूखी खांसी होती है। ठीक है जी, हर तरह के हमारे पास है सफरावी, उजलाती और इसाबी दमे के मरीज इलाज करवा सकते हैं। इलाज मुमकिन है। सब बीमारियों का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और ऑथेंटिक किस्म का इलाज होता है हमारा। आज क्योंकि शुगर की निस्बत से बात है तो इसलिए शुगर के मौजू पे ज़्यादा आ रहे हैं। मैं इन भाई को भी बता रहा हूँ कि मैं जैसे इन्होंने कॉल की है ना मुझे, आप मुझसे रब्ता करें। बेशक 20 साल पुरानी भी खांसी होगी, अल्लाह के हुक्म से आपके फेफड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे। खांसी और दमा आप इससे निजात पाएंगे। इनहेलर भी ले रहे होंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो बात हो रही है फिर शुगर के ऊपर। शुगर के ऊपर हम आ जाते हैं। टाइप 1 का इलाज मुमकिन नहीं है। ठीक है। कहते हैं कि इसके अंदर लबलबा मुकम्मल जो है वो डैमेज हो चुका है। सही। मैं बोलता हूं कि मैं ऐसे बच्चों का इलाज करता हूं जो टाइप 1 के अंदर मुब्तला हैं। 1 से 1.5 साल उनके इलाज के अंदर लेता हूं। उनके इलाज का टाइम मेरा 3 गुना बढ़ जाता है। सही। मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास अभी कुछ बच्चियों का इलाज चल रहा है, कुछ सरगोदा से हैं, खुशाब से हैं, पिंडी से हैं, मर्दान से भी हैं, इस्लामाबाद में उनकी रहाइश है, लाहौर से हैं, मियाँ वाली से हैं। टाइप 1 के बच्चे उम्र 4 साल, 8 साल, 7 साल, 11 साल, 17 साल। ठीक है। टाइप 1 का मरीज जो मैंने बहुत सी सर्चें देखी हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स देखी हैं, जिस तरह किडनी के मरीज को टाइप 4 स्टेज के अंदर जाने के बाद वापसी डॉक्टर साहब से बहुत से मैंने सर्चें देखी हैं कि बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, मुआलिज ये कर रहे होते हैं वो। और भाई आप आके देखें तो सही आप, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं ना कि हम अगर कोई काम करें तो किसी को पता नहीं चलता है। सही। क्योंकि हम एक छोटे सेटअप में बैठे हैं उनकी निस्बत। सही। ठीक है। पूरे लेकिन वर्ल्ड आपका के अंदर काम तो बड़ा है ना। हमारा काम अल्लाह के फजल से हम माशाल्लाह। इसलिए अपने आप को बेहतर समझते हैं। हमारे पास जब अमेरिका, यूके, वहाँ के लॉर्ड हमसे इलाज करवा रहे होते हैं और जब वो वहाँ से इलाज करवाने के बाद सेहतयाब नहीं होते और हमसे मेडिसिन जाने के बाद वो ओके होते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम ये बोलते हैं कि अल्लाह पाक हमने तिब नबी के ज़रिए, तिब जदीद के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए इनका इलाज किया है। हम इस पे फ़ख्र महसूस इसलिए कर रहे होते हैं कि अल्लाह पाक ये जितने भी साइंसदान इतने दावे कर रहे हैं, आगे गए हुए हैं, आपकी तिब के अंदर, आपकी तिब नबी के अंदर ये इलाज मौजूद है, तिब यूनानी के अंदर इलाज मौजूद है। हम इसलिए फ़ख्र कर रहे होते हैं। ऑपरेशन हमने नहीं उनको चले अच्छा करवा ना, दिए। बीइंग अ पाकिस्तानी आई फील वेरी प्राउड के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुझे परचम फख्र बुलंद है ना, अच्छी जी, बात है। मैं इस चीज के ऊपर बोलता हूँ कि अगर हमें इसका मौका भी दिया जाता है ना जी, देखें मैं थोड़ा सा अवेयरनेस भी साथ साथ ये देता चलूँ अपनी बात के साथ। देखिए आप बेसिक के ऊपर आ जाए। मैं कराची के गांव देहात के लोगों की बात कर रहा था कि वहां पे गांव देहात के लोगों को देखा जाए तो चंद लोगों को शुगर होती है और पता चल जाता है गांव में कि फलां बंदे को शुगर है। यहाँ पे हर दूसरा तीसरा बंदा, और अब कराची के अंदर देखा जाए, पाकिस्तान हर के घर अंदर में, हर घर में शुगर का एक पेशेंट शुगर हो गया। पेशेंट जब होता से है। रिफाइंड कुकिंग ऑयल आए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जब से चीनी हमारी जिंदगी के अंदर आई है और जब से हम लोग जो है ये बेकरी, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गए हैं ना, और खास फास्ट तौर- फूड भी हो गया। मैं तो देखें ये जी, कहूंगी। मैं 3-4 चीजों का बड़ा अहम जिक्र कर रहा होता हूँ कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट को निकाल देना है जिसके अंदर स्टार्च, जैसे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है बहुत ज्यादा इसके अंदर। हसन मियां वाली से आप जी, बात कर रहे हैं, वो जी, काफी जी, देर से हसन- होल्ड किया जी, हुआ हसन उन्होंने। भाई करें आप जी बात। अस्सलाम वालेकुम हसन जी वालेकुम सलाम। जी, बात कीजिए साजिद भाई से, क्या पूछना है आपने? जी हसन भाई क्या हाल है, खैरियत हैं? अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हसन भाई खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र है साहिब भाई, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। हसन भाई भी मेरे मियाँ वाली से पेशेंट ही हैं जी, जो बात कर रहे हैं। मेरे आवाज इनकी मैंने मोहब्बतें पहचानी है। देखें जरा। जी जी हसन भाई आप बात करें। जी जी साहिब भाई, आपके दुआ करने की आप हमारा मरीज है जी, माशाल्लाह काफी बिल्कुल सेट हो गए। पहले इसकी शुगर 380 के जी, अभी
175 पे नाम निकाल रही है। हसन भाई आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही है। हसन भाई के बहुत से घर के लोगों का मैं इलाज कर चुका हूँ। अच्छा। और हसन भाई की अपनी मिसेस का भी मैंने इलाज किया है और इनको हम मुबारक भी देते हैं। अल्लाह पाक ने साजिद भाई इनको, एक बात बताएं कि आप माशाल्लाह हसन भाई बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, वो आप इनके मोबाइल पे बात कर लीजिएगा। जी, जी। एक बात बताएं, ये पूरी दुनिया में आप छा गए, पूरे पाकिस्तान में आपको लोग देख रहे हैं और आपसे ज़रूरत आप मुझे फीडबैक देते हैं कि जी, जी। बिल्कुल यकीन करें, ईमानदारी से कहते हैं, सभी मुझे बहुत कॉल्स आती हैं, लोग मुझसे रब्ता करते हैं, तो ये तो फिर वीनस टीवी को क्रेडिट चला गया ना। सभी मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से आपका प्रोग्राम जहाँ जहाँ पे भी देखा जा रहा है। मेरे साथ ये जो पेशेंट अटैच हुए हैं ये आप लोगों के तवज्जो से ही हुए ये हैं, चैनल वीनस चैनल टीवी से ही हुए हैं आपके। तो अल्लाह के फजल से अगर मैं हसन भाई की बात करूं, इनकी मिसेस का मैंने इलाज किया था और इनके और सिस्टर इन लॉ का मैंने इलाज किया था इनका। अच्छा, ठीक है। और ये बहुत से लोगों को ईसा खेल से हैं, ये मियाँ वाली से। ओके। पहले जैसे वो कमर मिशानी से मेरे से बात कर रहे थे, क्योंकि आपका चैनल वहां पे भी देखा जाता है और तकरीबन हर शहर में ही देखा जाता है। खानेवाल बकर से इतनी ज्यादा कॉलें आती हैं। से कॉल आ गई जी। थी मुझे, मैं खुद हैरान हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना जी कि अल्लाह के फजल करम से ये अल्लाह पाक ने एक सबब बनाया। हालांकि मैं शुरू सही में बात। ये समझता था कि मुझे टीवी पे नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, कुछ फायदा नहीं है जाने का, ऐसे ही बंदा डिस्क्लोज हो जाए और ये जो है अच्छी बात नहीं होती है। बस हम अल्लाह ने हमारे हाथ में शिफा कर दिया, ये ओपन हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा मेरा जाती कॉन्सेप्ट था। लेकिन जिस वक्त हमने ये इसको फैलाया आपके मीडिया और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी अल्लाह ताला ने आने का फिर मौका दिया, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा पाकिस्तान के हर शहर के अंदर मरीज ठीक हुए मौजूद हैं और सैकड़ों के हिसाब से हैं। कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारे पास इनके नंबर मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं यार। सालों साल से इंसुलिन के मरीज बिल्कुल ओके हो जाते हैं। टाइप 1 के पेशेंट की जैसे मैं बात कर रहा था, टाइप 1 के मरीज ओके हो जाते हैं, एक टाइम लगता है। ऐसे बच्चे बच्चियां इंशाल्लाह हम आपसे टेस्ट करवाते रहेंगे ना जी, आपकी परेशान क्यों होंगे। मैं बोलता हूँ आप हमसे इलाज शुरू करवाएं, पहले इलाज लबलबे का कर लें, सी पेप्टाइड पहले कर लें, 3 माह इलाज करें फिर सी पेप्टाइड कर लें, 3 माह इलाज करें फिर सी पेप्टाइड करवा लें। मैं टाइप 1 के बच्चों की बात कर रहा हूँ, या ऐसे लोग जो शुगर की इंतहा के बाद अपने लबलबे को मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए खराब कर चुके हैं और अभी उनका लबलबा ऐसा है कि इंसुलिन के बगैर उनका गुजारा नहीं होता, ऐसे पेशेंट भी अपने लबलबे का टेस्ट करवाएं। जैसे अभी हमको एयरपोर्ट से कॉल आई थी, देखिए पित्ते की पथरी भी खत्म होगी, एक ही टाइप है हकीकी शुगर के अंदर दवा चलेगी, फैटी लीवर भी उसमें खत्म हो जाएगा, आपके जोड़ों का दर्द भी उसमें ठीक हो जाएगा। मैदे का मसला जाहिर है, जिस वक्त आपका लबलबा हम जैसे पित्ते की पथरी का बगैर ऑपरेशन के इलाज कर रहे होते हैं और ये एक ही खानदान की, जैसे हम बोलते हैं हमारे पास मरीज आ रहा होता है ना, वो कुछ बीमारियां बता रहे होते हैं हमें, ये भी है ये भी है ये भी है। जैसे इन्होंने पित्ते की पथरी का बता दिया, बाज लोग हमें पेशाब का बताएंगे, बार बार आता है, बार बार आता है, रुकता है, कम मिकदार में आता है। हकीकी शुगर का ही पेशेंट होगा, अगर वो शुगर में, अगर वो हकीकी शुगर का ना भी हो तो भी उसको ये बार बार पेशाब आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो बसाने के गदूद मर्दों के बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही, उससे बार बार पेशाब आता है। उसका ऑपरेट के अलावा एलोपैथी में इलाज मौजूद नहीं है। ज्यादा रोकने से भी रोकने से पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं है। गुर्दे प्रॉब्लम में आते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया के जो लोग होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जब हम उनका इलाज कर रहे होते हैं, हम उनको पहले तो उनका एक वे मुकर्रर करते हैं उनसे बात करके कि इनको कौन से टाइप की शुगर है। इनको हकीकी शुगर भी हो सकती है, इनको कब्दी शुगर भी हो सकती है। एक पेशेंट ने हैदराबाद से बात की थी, वो बोल रहे थे कि 600 से ऊपर शुगर है और वो कंट्रोल नहीं हो रही। वो कैसे कंट्रोल होगी? जब आपका खून गाढ़ा होगा, खून गाढ़ा होने की वजह से आपके ब्लड के अंदर शक्कर और चिकनाई कंट्रोल ही नहीं होती। सियालकोट से कॉलर है। जी कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई आपका नाम? जी मोहम्मद हफीज। फहीम साहब बात कीजिए। जी जी सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, करें बात आप फहीम भाई। सर मैं ना डायबिटिक हूँ अक्सर 6 साल से। जी जी। तो अब मेरे ऊपर इसके जो मनफी असरात है ना, वो मेरे पाँव के ऊपर हैं कि मेरे पाँव सोते हैं। जी, नैरोपैथी बोलते हैं जी हम इसको, पाँव का सुन हो जाना। उम्र पूछे इनका बाद में। उम्र बताएं क्या है आपकी? डिटेल बात। और मैं 60 प्लस हूँ जी। 50 प्लस हैं। अभी आप क्या गोलियां ले रहे हैं? कहाँ तक जाती है शुगर आपकी? ये शुगर जो मेरी है ना, बाद का अक्सर तो कंट्रोल रहती है, मैं टैबलेट लेता हूँ गोलियां खा के। ठीक है जी। और मुझे ये बताएं कि आप साथ ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको?
ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन उसकी गोली भी मैं अब 4 लेता हूँ। 7 गोलियां भी ले रहे हैं। ओके, जी 6 मैं साल से। आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अब डिटेल में आंसर एक तो फ़हीम भाई आप मेरा नंबर जो है वो सेव करें अपने पास, फिर आपकी डिटेल पूछूंगा। जैसे मैं सारे अपने जो भी मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, हकीम साजिद इस्लाम के नाम से नंबर सेव करें मेरा। स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चल रहे होते हैं, मोबाइल के नंबर वो मेरे ज़ाती नंबर हैं, PTCL का नंबर कॉल के में शामिल होने के लिए होता है। तो आप मुझे अपनी डिटेल दें। देखें, एक इन्होंने बड़ी अहम बात की फ़हीम भाई ने कि कंट्रोल है वैसे तो मेरी शुगर, लेकिन वो गोलियों से ना ठीक है, किडनी खराब हो सकती मैं है। आपको ये बोलता हूं कि आपको आर्जी तौर के ऊपर अपने आप को धोखा नहीं देना, ठीक है। अगर आपकी मीटर के अंदर शुगर तो ठीक आ रही है, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने 18 19 साल से 15 साल से उनको शुगर थी। जब मैंने उनको लेवल चेक किया, HbA1c चेक किया मैंने, उनका बेहतरीन थे, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा था, उनके पाँव के ऊपर सोजिश आ रही थी। जैसे अभी ये शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर के अंदर मुब्तला हो गए, ऐसे के अंदर जैसे हम कब्दी शुगर का इलाज कर रहे होते हैं ना सर। हाँ, कब्द हम फारसी के अंदर लीवर को बोलते हैं, ठीक है जी। कॉल भी साथ हमारे रहेंगे, साथ मैं इनका बात जवाब करेंगे। भी हेलो, दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी जी। बहन, आपका नाम? मेरा नाम मिसेज अकरम। जी कहाँ जी से कॉल किया आपने? मैंने कराची से की है, गुलिस्तान जोर से। मैंने ओके। अपना मसला बताना था। साजिद भाई से बताएं, बात बताएं, करें, पूछें बात आप। करें, बात करें डॉक्टर साहब हाँ, से। कराएं, ठीक है। जी, बात करें। कीजिए। हेलो करें आप। जी बात करें आप। हेलो, पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बात करें आप। भाई मेरा मसला ये है, मेरी उम्र 75 है जी। और मुझे तो सांस की तो प्रॉब्लम है ही। मतलब मेरा ये मसला हो गया है 1 महीने से। जब मैं यूनियन के लिए उठती हूँ रात को, तो अभी मैं वॉशरूम में नहीं जाती तो निकलना शुरू हो जाता, सारे मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं। कंट्रोल नहीं रहता, खता हो जाता है, जी ठीक कोई है जी। शुगर तो नहीं है? जी नहीं, लाजमी नहीं है उजलाती पेशेंट। जी मैं आपका जवाब भी देता हूँ, और डालमिया बहुत शुक्रिया। स्टाफ के ऊपर ही तो मेरा दवाखाना है, आप तो मेरे अच्छा पास अच्छा, आ नहीं ये सकते एक हैं, काम रेस्ट करिए, में। एड्रेस ही बता दें, जरा टाइम जी, बता दें। असल में दवाखाना में आप सीरप वगैरह तो नहीं, क्या चीज टैबलेट देते हैं, सिरप देते हैं, क्या देते हैं? हम हर्बल मेडिसिन देते हैं, कैप्सूल की फॉर्म के अंदर हमारी मेडिसिन मौजूद होती हैं। साथ हम मे भी कि आपको सिर्फ कैप्सूल से ही मसला हल हो जाए, कुछ और आपको नहीं देना पड़े हमें, ठीक है। हमारा ग़िज़ाई चार्ट साथ होता है। आप जिस वक्त हिसाब देखें जी, मैं आपको चलिए, अभी- बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मैं थोड़ा सा डिटेल में जवाब देता आंसर हूं। सुनिएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जो उजलात होते हैं ना वो पेशाब को रोकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, जो पट्टे होते हैं, जी। वो पेशाब को रोकते हैं। गुदद जो है, हमारा जिगर जो है, वो गुदद जो होते हैं, नेफ्रो जो है ना, वो पेशाब बना रहे होते हैं। और फिर एसाब जो है, हमारा दिमाग है, इसको जारी कर रहा होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, पट्टे पेशाब रोकते हैं, दिमाग पेशाब का इखराज करता है। कब हमें पता चलता है ना, दिमाग बताता है कि जाओ जी यूरिन कर लो। और जिगर जो हमारा होता है वो पेशाब बना रहा होता है। जब हम शुगर के भी मरीज का इलाज कर रहे होते हैं ना, तब भी हम देख रहे होते हैं कि इसको एसाबी शुगर है तो पेशाब जारी हुआ है, लगी समझ। हकीकी शुगर है, पेशाब आ रहा है। जैसे आपके पट्टे मजबूत होंगे, पेशाब जो बेजा ये वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे, इनके पट्टे इतने कमजोर हो गए हैं। जैसे मैं इनका पट्टों का इलाज करूंगा, इनके बॉडी के अंदर, बदन के अंदर ताकत आएगी, इंशाल्लाह इनका पेशाब कंट्रोल होने लगेगा, ठीक है। ओके, हमारे साथ कॉलर बात जी, करें। कॉलर हेलो, लें आप, अस्सलाम कॉलर लें। बात करवा दूं? हेलो जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। बात करवा दूं? मैं सज्जादा से बोल रही हूँ। जी, बात कर लें बात आप। कीजिए, बात कीजिए। हाँ जी, मैंने ना हकीम साहब से बात करनी है। बात कीजिए, सुन रहे हैं वो। हाँ जी, मैं पेशाब में भी मुझे पास आती है और मुझे ना पित्ते का मसला है, पथरी है पित्ते में। पीते में पथरी भी है। मैं हकीम साहब से मिलना हो तो कैसे मिल सकती हूँ? चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, इनका आप सुने जी मेरी सुने अभी। नहीं, इनको बीमारी की डिटेल नहीं बताइएगा, नहीं, मैं इनको इनको- एड्रेस बताएं, मैं जी, बताऊं, फिर हम ब्रेक लेंगे, किचन में जाएंगे और हमारे साथ आप जी, कोऑर्डिनेशन में आप एड्रेस आप बताइए मेरा please। मैं एक थोड़ी सी बात को जरा मुख्तसर करके बयान करूं। वो पेशेंट जो मेरे से अभी मोबाइल के ऊपर रब्ता करे थे और मुझसे बात नहीं कर पा रहे ना, एक तो वो मेरे नंबर्स को सेव करें अपने पास। बिल्कुल। ऐसे कोई भी पेशेंट जिनको मौका नहीं मिल सका प्रोग्राम के ऊपर बात करने का, क्योंकि असल में प्रोग्राम में हमारा आज यही था कि हम डिटेल से शुगर के बारे में बताएं कि शुगर होती क्यों है,
इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके सिम्टम क्या होते हैं नहीं, और इसका बेहतरीन इलाज brief क्या होता किया है, आपने, कुछ बहुत कुछ हमने बेहतरीन। ब्रीफ किया जो मैं काफी हद तक कॉल्स की वजह से कॉल्स की वजह से थोड़ा रह गया। सही कर नहीं पाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ये नहीं देखिएगा कि अगर मेरे नंबर के ऊपर आप बार बार कॉल कर रहे हैं आपकी कॉल अटेंड नहीं होती, हमारे मोबाइल पे आने वाली हर मिस कॉल को भी वापस हम रिप्लाई करते हैं। लेकिन आज कर सकते हैं, कल कर सकते हैं। जैसे पित्ते की पथरी का बोल रहे थे, प्रॉपर इलाज मौजूद होता है, बल्कि मेरा सभी के पास कमर्शियल चल रहा है, पित्ते की पथरी का इलाज मुमकिन है। बिल्कुल। तो आप वहां से भी मेरे नंबर ले सकते हैं। सारे दिन वीनस वालों ने हमारे ऊपर खसूसी जो है वो तवज्जो दी हुई है और हमारा कमर्शियल चलाया हुआ है, और इसके ऊपर से आप मेरे नंबर ले सकते हैं। मेरे प्रोग्राम के बाद भी आप मेरा टीवी के ऊपर सारे दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल चल रहा है, वहां से आप वीनस के ऊपर से आप नंबर मेरे नोट करें, मुझे अपनी बीमारी के मुताल्लिक आप बताएं, हम इंशाल्लाह वहां पे आपको मेडिसिन भिजवाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भी हम मेडिसिन कराची भेजते में हैं। सिटिंग टाइमिंग कराची बताइए। में मैं तकरीबन 2 बजे से लेके रात के 11 बजे तक डालमिया स्टाफ के ऊपर बैठा होता हूँ। मेरा अभी वहाँ पे क्लिनिक है। कराची के जितने भी लोग हैं यहाँ आ सकते हैं। अक्सर सभी मुझे कॉल्स आ रही होती हैं, और जी हकीम साहब आप तो अभी इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं है, हम तो क्या दवाई लें आपसे। मैं उनको बता रहा होता हूँ कि हम मिजाज डायग्नोज करते हैं पूरे पाकिस्तान में आप करते जी, हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि जैसे दुनिया में भी और जगहों पे भी तो पूरी आपके दुनिया के अंदर हम मेडिसिन भिजवा रहे होते हैं। जैसे इन्होंने पस सेल का प्रॉब्लम बताया मुझे, साथ लबलबे का बताया, शुगर के मरीज, जैसे शुगर के मरीज अक्सर छोटे पेशाब की जलन के अंदर मुब्तला होते हैं। अच्छा, आपने इसको कंटिन्यू करना है, कुछ जी। बताना है इंडिकेशन की जलन और ये पेशाब का, और आगे क्या डिजीज हो जी सकती है आगे शुगर मैं में? आपको कुछ खानों के बारे हाँ, में बताऊंगा, बिल्कुल। साथ साथ खाने की किचन, तरफ हम किचन में आप जा भी किचन रहे में हैं। चलते हैं नाज़रीन? जब हमारा किचन का मौजूद शुरू होगा फिर तो हम हम डाइट पे बताएंगे चलेंगे। शुगर के मरीज क्या क्या खा सकते हैं। क्या बात है साजिद साहब, मेरे ठीक है साथ है एंड तक, ये मेरे साथ ही है। यहाँ लेके छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि हम चलते हैं शेफ शगुफ्ता के पास। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, और ये है कुकिंग सेगमेंट सबीज किचन, और मेरे साथ है शेफ शगुफ्ता फहीमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? यार गला दोनों का थोड़ा थोड़ा खराब हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, और कहते हैं कि सर्दियों में अंडे खाने चाहिए, लेकिन मेरी बहन कुछ अंडों का ही कुछ लेकर आ गई। क्या है भाई डिश का नाम, क्या है? अंडा कढ़ाई है, क्योंकि मौसम के हिसाब से। सरप्राइज, अंडा कढ़ाई, ये सिर्फ यही बना सकते हैं और कोई किसी को नहीं। इतना नहीं कढ़ाई मालूम। तो बहुत बना ली। यही सोच रही हूँ, अंडा कढ़ाई पहली बार सुनी। तो चले आ जाए, इस साइड आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। देख यार, सुबह से ये जो है ना अजीब सी दो आवाजें निकल रही हैं, गड़बड़ हो रहा है। और हकीम साजिद इस्लाम साहब ने मुझे 2 कैप्सूल दिए, 2 इनको दिए। हाँ, बेहतर हो जाएगा। अब बेहतर हो जाएगा। चलिए जी, पहले हम बताइए जी। अंडा कढ़ाई के लिए सबसे जरूरी तो है बॉइल्ड अंडे। ओके। ठीक है, इनको हमने स्लाइस में काट लिया है, और प्याज है, ओके, टमाटर, ओके, लहसुन, अदरक है। ठीक है। अच्छा, स्पाइस में है लाल मिर्च पिसी ठीक है, हुई, ओके, और धनिया, ओके, सफेद जीरा, नमक और हल्दी। ओके। अंडा कढ़ाई शेफ शगुफ्ता फहीम के साथ, और इनका ब्रांड है जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं उमदा फूड के नाम से। और जिस तरह इन्होंने अभी जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, क्योंकि ये अंडा कढ़ाई है तो लेट्स सी इसके अंदर जो है वो नॉर्मल वही स्पाइस है जो हम लोगों के घर में मौजूद होते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, फ्राई पैन यहाँ रख लेते हैं जी। जी। सबसे पहले क्या हम डालेगा? प्याज डालेंगे। अच्छा, सभी ये ज्यादातर नाश्ते में, नाश्ते की डिश है। अच्छा, खाने में भी यूज होती है, लेकिन नाश्ते में बड़ा मजा देती है पराठों के साथ। ओके, गुड हो गया। लाई मुझे दे दो, ये मुझे दें जरा। मैं, हाँ जी, वो कौन सा गाना गाती हूँ? थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से उसको हिलाते जाओ जी। मजा एंजॉय करें जी साथ साथ। और ये हो गया है फ्लेम के अंदर। ओहो हो जबरदस्त। अच्छा, इसको सौते करना है तो ब्राउन करना है? लाइट पिंक करना है, इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ब्राउन का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, पिंक पिंक। जी, पिंक करना है। ओके, पिंक पिंक होगा ये।
और जी उसके बाद इसके बाद क्या सारे स्पाइस डालेंगे? जी, इसके बाद ये टमाटर वगैरह सारे डालेंगे। अच्छा, क्या है? ये बॉयल एग है। मैं अपने ये नाज़रीन को बताना चाहती थी कि हम जब अंडा उबालते हैं तो कभी बहुत हार्ड हो जाता है, कभी कच्चा रह जाता है, अच्छा, कभी छीलते हैं तो टूटा हुआ निकलता है। तो एक ऐसे ये इसका एक तरीका होता है ओके, जो बहुत कम लोगों को ही मालूम होता है। पहले अंडा उबालते टाइम पहले दूध कहते हैं, सॉरी, पानी को ना गर्म कर देते हैं। ठीक है। गर्म तेज जैसे उबाल आने लगे तो फिर अंडों को छोड़ दे उसमें। अच्छा, ठीक ऐसे है। हाथ से नहीं, क्योंकि हाथ तो जल जाएगा। आप उसमें किसी चम्मच में लेके अंडे उसमें रख दें। ओके। उसके बाद जब सॉफ्ट जो अंडा होता है, जैसे हम हाफ बॉयल कहते हैं, उसको सिर्फ 4 मिनट उबालना है। अच्छा, 4 मिनट बाद निकालना है तो वो सॉफ्ट एग हो जाएगा। और उसके बाद जब हमने हार्ड जैसे सालन के लिए, कढ़ाई के लिए करना, तो उसको पूरे 12 मिनट। ओके। अच्छा, ये इसको भी टाइम लगेगा इसको कि थोड़ा आपने- टाइम अच्छा, लगेगा। मैं हकीम साजिद इस्लाम साहब हमारे साथी हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि शुगर पेशेंट अंडे को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जी साजिद भाई। जी, एक तो मैं नाजरीन को अवेयरनेस देना चाहता हूँ जी। कि ऐसे लोग जिनकी शुगर बढ़ती है और जब शुगर बढ़ जाए तो उनको छोटा पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, यही लोग हकीकी शुगर के पेशेंट होते हैं। ऐसे लोगों की खुराक कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सेगमेंट के साथ अभी खुराक शुरू हुई है, तो हम बताएं। ऐसे लोग अंडा आमलेट, अंडा जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये इन्होंने अभी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इसके साथ साथ जो लहसुन भी मौजूद है और इसके अंदर कढ़ाई जो टमाटर बना भी रहे है। हैं, टमाटर हकीकी शुगर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हकीकी शुगर के लोग टमाटर, धनिया, हरी प्याज, मिर्च। अदरक, लहसुन, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा आमलेट ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जो अभी भी हमारी डिश बन रही है, हकीकी शुगर के लोग अगर ये खाना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ साथ अगर टाइम है तो मैं सभी थोड़ी और खुराक के बारे में बताऊंगा। जी जी जी, जब मैं होगा तो मैं आपको कह दूंगी। अभी ब्राउन हो रहा है प्याज, अभी भुने आप बात हुए कीजिए। चने हकीकी शुगर वालों के लिए। ओके। इसके साथ लौंग और दालचीनी का कावा, ऐसे लोग जिनकी खासतौर पे तोंद बढ़ी हुई है, जिनका जो है फैट बॉडी के ऊपर आ चुका है। सही। शुगर के अलावा भी ऐसे पेशेंट हो जिनके पेट जो हैं वो बढ़ चुके हैं और साथ साथ कब्ज भी रहती है, गैस भी बन जाती है, या कब्ज कम होती है, गैस बनती रहती है, पेट बाहर निकल चुका है। जी। 5 लौंग और दालचीनी के तकरीबन उंगली के बराबर 2 टुकड़े, अच्छा। इसका कावा बना के दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। अच्छा। साथ किशमिश जो होती है, सुंदरखानी या छोटी किशमिश या जी। मुनक्का, वो इस कावे के साथ पिए, मीठा नहीं डालें इसमें। साथ साथ के तकरीबन किशमिश के 10-15 दाने हर कावे के साथ। अगर मुनक्का है तो उसके तकरीबन 5 दाने। अच्छा साजिद भाई, ठीक है शायद जी। आपके लिए कॉल आई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। मिसेस महमूद, अरे मिसेस महमूद, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अरे तबियत अच्छी नहीं चलता, पता नहीं क्या हो गया, नजर लगी। ओ, तो क्या आप अच्छा से आज हकीम साजिद इस्लाम साहब से बात करें प्लीज। आप बात कीजिए इनसे, साजिद भाई से। क्या प्रॉब्लम है आपको? बात कीजिए। हाँ, बात। साजिद भाई सलाम जी कीजिए। जी, मैं मिसेस अस्सलाम वालेकुम महमूद। जी, पूछिए आप। जी जी जी, बात कर। जी जी, आप पूछें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। अजीम साहब कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। सर, मुझे एक पूछना था, मेरी बहन लाहौर में है, उनको हर्निया का मसला है, उसका कोई इलाज बताएं। और उनकी जो मेमोरी है ना, की वजह से इफेक्ट हो रही है और वो कमजोर हो गई है। मुझसे 2 साल छोटी है मेरी बहन। ठीक है, अच्छा जी वो बताइए प्लीज हकीम साहब, मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया मिसेस महमूद, आपने कॉल किया। टेलीविजन पे देखें और इसका जवाब हकीम साजिद इस्लाम डिटेल में देते हैं। जी साजिद अच्छा भाई। जी, मैं एक अच्छा, ये इसको बड़ा सा- जरा रुकिएगा साजिद भाई, ये जरा ऐड कर लें हम जी, कुछ जी, ले चीजें लें। फिर। अच्छा जी, इसके बाद प्याज ब्राउन हो गए, लाइट पिंक हो गई। और लाइट पिंक हो गया, और हम इसमें इसमें हम डालेंगे लहसुन लहसुन अदरक। गुड। और मिसेस महमूद आपने कॉल की, बिल्कुल साजिद भाई आपको डिटेल में आंसर देंगे। 2 मिनट रुक जाइए। और ये हमने लहसुन को ज्यादा वो नहीं करना, हल्का सा सौते जी। किया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या डलेगा इसमें? इसमें टमाटर। ओके, टमाटर फिर मुझे डाल पकने के लिए छोड़ना पड़ेगा ना? जी, जी, फिर हम जी। साजिद भाई से आंसर पूछ रहे हैं। जी जी। बिस्मिल्लाह। जब तक इस टमाटर गल रहे हैं हम साजिद भाई के पास चलते हैं। जी साजिद भाई, जी, मिसेस हर्निया महमूद का का जो जवाब। मरीज होता है और तकरीबन 3 से 4-5 सेंटीमीटर तक की जो हर्नी होती है ओके। वो रिपेयरेबल है इलाज के ज़रिए। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा हर्नी जो है वो ज़्यादा फट जाए, क्योंकि हर्निया की मुख्तलिफ इक़साम है। एक तो अगर ये मुझे रिपोर्ट्स भिजवा देंगे तो फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा, या ऐसे लोग जिनका सीज़र हुआ होता है, ऐसी लेडीज़ जिनका सीज़र हुआ होता है बच्चे के दौरान के अंदर, तो वो सीज़र की में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो
हर्निया की जो झिल्ली होती है उसको सही तरह से स्टिचेस नहीं लगते, या फिर स्टिचेस के अलावा अगर वो ऐसा ज़्यादा हैवी वज़न उठाती हैं उसके बाद वो जो स्टिचेस लगे होते हैं वो उस जगह से कमज़ोर होती है झिल्ली, और हर्निया जो है वो फट जाती है। झिल्ली जो हमारी होती है वहाँ से हमारी आंत वगैरह जो है वो बाहर आ जाती है। इसके अलावा हर्निया की और भी इकसाम है। अगर जो मिसेस महमूद ने मेरे से बात की है, लाहौर में इनकी बहन है, अगर वो मुझे रिपोर्ट्स मेरे नंबर के ऊपर सेंड कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि वो किस पोजीशन के अंदर हैं, उनका एक पूरा मुझे कैफियत का मालूम हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं उसका इलाज मुकम्मल बताऊंगा, बल्कि उनकी मेडिसिन भी साथ भिजवाऊंगा। आप मेरा नंबर नोट करें और मुझे व्हाट्सअप जो टेलीनार या जोंग का किसी भी नंबर के ऊपर सलाम करें, और सिर्फ ये मुझे इतना बताएं कि मिसेस महमूद जो लाइव कॉल में मेरे साथ आई थी, आगे मैं इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल देता हूँ। अभी हम बात कर रहे थे जी, जो अंडा हमारा बन भी रहा है आज, अंडा कढ़ाई, और हमारी जो शेफ है माशाल्लाह शगुफ्ता साहबा, जी जी शगुफ्ता फ़हीम साहब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। मैं ज़रा खुराक के बारे में हकीकी शुगर का बता रहा था। हकीकी शुगर के लोग ये कावा इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर लौंग और दालचीनी होगी। सेम इसी तरह हकीकी शुगर के जो लोग होते हैं, मसूर की दाल, बड़ा लोबिया, बड़े का गोश्त, यानी कि प्रोटीन, फाइबर, ख़ास तौर पे जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, जो बड़ी देर के साथ आराम से जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हम मना करते हैं भाई आप शुगर का जो पेशेंट है हकीकी शुगर का, वो चावल बिल्कुल भी ना ले, चीनी बिल्कुल भी ना ले, चाय पापे बेकरी आइटम बिल्कुल मुकम्मल खत्म करे, बल्कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जो आराम से हमारे खून के अंदर चेंज होंगे। जैसे आप डाइट करते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की वो डाइट या कार्बोहाइड्रेट जो है हमने छोड़ने हैं। हम मुकम्मल बेकरी आइटम से इज्तनाब करवाते हैं। हम बोलते हैं अगर आपने आटा भी लेना है तो वो मिक्स करके, जो जवी, जवार, बाजरा, बेसन, गंदम, इनको मिक्स करके जो है शुगर के मरीज वो आटा खाएं। इसी तरह कुदरती फल खाएं, जैसे आजकल लाल मलोक को आ रहा है, जापानी फल भी हम इसको बोलते हैं, बेहतरीन है शुगर के मरीजों के लिए। अंजीर बेहतरीन है हकीकी शुगर के पेशेंट के लिए जिनका पेशाब कंट्रोल नहीं होता, या आम बंदे जिनको पेशाब बहुत ज्यादा, जैसे एक पेशेंट ने अभी मेरे से बात की थी कि उनको यूरिन के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं है और बेखता उनका पेशाब निकल जाता है। ऐसे पेशेंट भी ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे जो मिजाज के इतबार के अंदर खुश्की और गर्मी और खुश्की और सर्दी रखती हैं। उनकी मैं कुछ आपको डिटेल फिर से देता हूँ। करेले हो गए हैं, पेशाब छोटे के ऊपर कंट्रोल भी करता है, शुगर पे भी कंट्रोल करता है। जी जी आप थोड़ा आए तो, और साजिद भाई सारे डाइट भी बताए जा रहे हैं कि हमें कैसी कैसी चीजें खानी चाहिए। अच्छा जी, हमने प्याज ब्राउन किया और फिर टमाटर ऐड किया, थोड़ा पानी ऐड किया, उसके बाद हम डाले थोड़ी हल्दी, सारे घर में मल्दी, यस और तीखी थोड़ी सी अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस, यानी कि पीसी हुई मिर्च, और देन सफेद जीरा बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप ये धनिया, ये सूखा धनिया थोड़ा सा, ठीक है जी, अपने डिश के मुताबिक, और क्वांटिटी ऑफ हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका नमक ऐड कीजिए। ओके जी, और इसको हमने थोड़ा मिक्स करके फिर कितनी देर, 2 मिनट, बहुत जल्दी बनने वाली जी। ये क्विकली देखे ना कितना जबरदस्त बने। जो लोग ऑमलेट नहीं ज्यादा पसंद करते, और जो शुगर, अच्छा ये मैं कहूँगी शुगर वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। साजिद भाई क्या कहते हैं शुगर वालों के लिए कितना बेहतरीन है ये अंडा कढ़ाई? अंडा कढ़ाई जी, जैसे मैं आपने नाम लिए जा रहे थे, अपने पेशेंट के कहिएगा, मेरे अपने पेशेंट को कहिएगा कि अंडा कढ़ाई खाया करें जी। अंडा कढ़ाई ये खाएं जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो बड़े बेहतरीन है शुगर के पेशेंट के लिए भी, और एक आम लोग भी अगर वो हेल्थी डाइट लेना चाहते हैं तो ये नाश्ता भी बड़ा बेहतरीन है जो ये बताया जा रहा है। देखिए सब कुदरती चीजें हैं, बजाय इसके कि आप बेकरी के आइटम खाएं, बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ चीजें, आप सुबह सुबह, ये बड़ा बेहतरीन है। अगर आप हफ्ते में 2 मरतबा भी इस तरह का साथ नाश्ता कर लेती हैं, बड़ा बेहतरीन होता है। अभी धनिया की बात हो रही थी, ऐसे लोग जो रात को जिनको नींद नहीं आती, ठीक है, वो सूखे धनिया का खालिस जो है पाउडर वो लें, बारीक करें, अपनी ज़बान के ऊपर वो एक ऐसे 3 उंगलियों से चुटकी भर के ज़बान के ऊपर रख लें और उसको आराम से चूसते रहें। ऐसे लोग जिनको रात में नींद आने का प्रॉब्लम होता है, इंशाल्लाह वो आराम से सुकून की नींद सो जाएंगे। अच्छा साजिद भाई, शेफ शगुफ्ता फ़हीम की वालदा है। अच्छा ये अंडे नाज़रीन डल गए,
अब ये ऐड कर ली उन्होंने फौरन वो, क्योंकि पीसी में जो सब जो स्पाइस डाले तो फौरन हो गए। इनकी वालदा के साथ भी कोई प्रॉब्लम गुप्ता जरा बताइएगा। अम्मी को शुगर है, लेकिन वो अपने जॉइंट्स के पेन का बहुत बोलती हैं कि जिस समय उनको हर वक्त बॉडी में दर्द रहता है। कितने सालों से है इनको? उनको तकरीबन 5-6 साल से है इनको शुगर। और साथ ब्लड प्रेशर तो नहीं वो है? भी है। अच्छा, इनकी बॉडी कितनी हेल्दी है देखने में? नॉर्मल है। नॉर्मल है ना, ज्यादा मोटी है ना पतली है? एज क्या है उनकी? एज तो 70 होगी उनकी। 70 होगी। अच्छा, पेट तो नहीं निकला हुआ शगुफ्ता आपके? नहीं, पेट नहीं निकला, लेकिन उनको मोशन रहते हैं। मोशन रहते हैं। जी। देखें जी, जैसे मैं बारहा मरतबा बोल चुका हूँ, कंफर्म ऐसे जब हम सवालात करते हैं इसका मकसद सिर्फ मरीज की टाइप्स के बारे में जानना होता है कि वो कौन सी शुगर के अंदर मुब्तला हैं। ठीक है, जॉइंट पेन की बात आ गई, कंफर्म जो मैं अभी खुराक बता रहा हूँ हकीकी शुगर के लोगों की खुराक है। ऐसा पेशेंट जिसके पट्टे कमज़ोर हो रहे हों, जिसका वजन गिर रहा हो, जो अपने आप में कमज़ोरी महसूस कर रहा हो, जॉइंट पेन में चला जाए, हकीकी शुगर का ही पेशेंट होता है। क्योंकि जो कब्जी और मेदी शुगर के मरीज होते हैं उनको तो पेशाब भी बहुत कम आता है, लेकिन मीटर के ऊपर चेक करने के अंदर उनको शुगर आ रही होती है। क्योंकि मैं आज ज़्यादातर हमारा हकीकी शुगर के ऊपर रहा है, कब्जी शुगर और मेदी शुगर की अलामात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे नैरोपैथी का एक पेशेंट था हमारे पास जिसके पाँव सुन्न हो रहे थे। जब आपका खून गाढ़ा होने लगता है, जब आपका खून गाढ़ा होने लगता है तो आपके खून जो ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, इसका सबसे बड़ा महवर आपके पाँव होते हैं, हाथ और पाँव। ज्यादातर पाँव की उंगलियां सुन्न होने लग जाती हैं। ये स्टेज बड़ी खतरनाक होती है नैरोपैथी की जो होती है, जो हमारा जो पाँव जो है हमारे सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसके दौरान के अंदर सबसे पहले आप जो है अपने खून को पतला करने के ऊपर आ जाएं। ऐसा शख्स जो है कम से कम वो लहसुन का इस्तेमाल अपने खाने के अंदर ज़रूर ले आए, लौंग और दालचीनी का कावा ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो अपने पट्टों को कमज़ोर महसूस करते हैं और शुगर में मुब्तला हैं, जॉइंट पेन के अंदर हैं और पेशाब के ऊपर कंट्रोल नहीं रख रहे होते हैं, प्रोटीन और ग्लूकोज जो है वो यूरिन की शक्ल के अंदर हमारी बॉडी से हमारी एनर्जियां निकल रही होती हैं, क्योंकि बॉडी का असूल है कि वो प्रोटीन और ग्लूकोज को वापस भेज देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को रिफाइन करने के बाद गैर ज़रूरी मादे पेशाब के ज़रिए वापस गुर्दों से ज़ाया हो जाते हैं और ये ग्लूकोज और प्रोटीन बॉडी में वापस आ जाता है। क्या ठीक है बात जी। है। अच्छा, ब्लड प्रेशर के मुतालिक पूछ रहा था, उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं ब्लड प्रेशर है इनका। है? ठीक अच्छा, है। इसके बारे में मैं कहूँगी आप कांटेक्ट नंबर लीजिएगा इनका, जिस तरह नाज़रीन आपको भी मशवरा दे रही हूँ मैं इनसे, क्योंकि इनका पहले मैसेज हो जाए फिर हम साजिद भाई से, क्योंकि हमारे पास रह गए टोटल 3 से 4 मिनट। शगुफ्ता नाज़रीन, क्योंकि शेफ़ शगुफ्ता फ़हीम मेरे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी का एक ख़ास हिस्सा है और डेली हमारे साथ कुकिंग करती हैं। और इसके अलावा इनका एक ब्रांड है उमदा फूड के नाम से, और ये ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह भी करती है। तो मैं चाहूँगी ज़रा बात कीजिए और नंबर वगैरह भी शेयर कीजिए। मेरा पेज है उमदा फूड के नाम से फेसबुक पर, और मेरा नंबर है 03093678। इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसी पे ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे जब आपका आएगा तो मैं आपका नंबर नंबर भी चला डिस्प्ले दीजिए। करें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप कभी कभी कुकिंग में इतनी बेचारी से खवातीन बिजी हो जाती है ना तो वो भूल भूल जाती जाती है। तो उमदा फूड के नाम से आप ऑनलाइन फेसबुक पे भी उमदा फूड के नाम जी। से, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर कोई रेसिपी या कोई ऑर्डर करना हो तो आप इनके फेसबुक पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच गुप्ता, बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं साजिद भाई के पास। साजिद भाई, लास्ट मैसेज ऐसा दीजिए या ऐसा लोगों को नाज़रीन बता दीजिए कि भाई आप किस टाइम बैठते हैं, क्योंकि ये चीज रह गई तो फिर टाइम 12 बज जाएंगे। टाइम कितना है हमारे पास? अभी हमारे पास रह गया मेरे 2 से 3 मिनट हो गए। मैं 2 मिनट के अंदर अभी शॉर्टकट सी वो जी, जी, खुराक जी। नाज़रीन को बता दूंगा। मैं चाहती हूँ आप अपना टाइम और किस तरह पैगाम ऑर्डर कर दूंगा और सकते हैं। थोड़ा सा एक चीजों के बारे में जी, वो जी। पैगाम दे रहा हूँ जो चीजें खुद से इंसुलिन बना रही होती हैं शुगर पेशेंट के लिए। जी जी, बात कर लीजिए। अंडा आमलेट आ गया है, मसूर की दाल आ गई है, बड़ा गोश्त आ गया है, छोटा कट्टे का गोश्त आ गया, गाय का गोश्त आ गया, और इसके साथ जो है चकोतरे का जूस आ गया, मौसमी आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गया। ठीक है, इसके साथ हम दही आ गया है हमारे पास, अंगूर सिरका सेब आ गया है, सेम इसी तरह कलवंजी आ गई है, मेथी है, साग पालक है, करेले है, चूंगा है। ठीक है, और छोटा लोबिया है, बड़ा लोबिया है। इसके साथ हमारे पास किशमिश है, मगज अखरोट है, खुद से इंसुलिन बना रही होती हैं। और सेम इसी तरह हमारे पास जो है आलू इमली बुखारे का शरबत आता है वो है। अच्छा, अभी मैं पैगाम दूंगा क्योंकि मजीद हमारे पास गज़ाई चार्ट होता है, हम ऐसे पेशेंट को गज़ाई चार्ट भी बेचते हैं, दवा भी बेचते हैं। मेरा क्लिनिक 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो क्लिनिक टाइम है मेरा वो डालमिया स्टाफ के ऊपर है, गली नंबर 7 के कॉर्नर के ऊपर है। हकीम साजिद इस्लाम के नाम से, हकीम साजिद इस्लाम क्लिनिक, इसके नाम से अगर आप मैप पे सर्च करेंगे तो मेरी लोकेशन निकल आएगी कराची में जहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी मेडिसिन बेचते हैं।
हर आने वाली कॉल का हम रिप्लाई करते हैं। अगर हम बिजी होते हैं तो हम रिप्लाई बाद में देते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट को आप हमें, मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम के अंदर, आप हमें अगर मिस कॉल भी देंगे हम आपको रिप्लाई देंगे, आज दें, कल दें, रात में दें। इमरजेंसी जिन पेशेंट की हमारे पास जो कॉल हम ज़रूर सुनते हैं, उनका नाम सेव होता है हमारे पास, जिनकी मेडिसिन चली जाती है उनके साथ हम राब्ते में मुस्तकिल रहते हैं। वो एक अलग से उनको नंबर बताया जाता है जिसके ऊपर जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे इमीडिएटली भी बात करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन बेचते हैं, पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन बेचते हैं, जहाँ TCS जाता है, जहाँ पोस्ट ऑफिस हुआ है, किसी भी ज़रिए से, किसी भी तरीके से जहाँ मेडिसिन पहुँचनी होती है दुनिया के किसी कोने के अंदर और हर जगह के ऊपर हम मेडिसिन भिजवाते हैं। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी वक्त अपनी तफसीलात फराहम कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के मतलब आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। वो हमारा कमर्शियल सारे दिन चल रहा होता है, हमारे कमर्शियल से नंबर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है, सभी हमारे प्रोग्राम में इंशाल्लाह फाइनल आपसे दुआ सलाम करेंगे इंशाल्लाह। मैं नाज़रीन आज स्पेशल क्योंकि डायबिटिक डे यानी कि आलमी पूरी दुनिया में इसको वर्ल्ड डे में मनाया जाता है, लेकिन आज स्पेशल हमने इनको इनवाइट किया। लेकिन ये हर जुमेरात को मेरे साथ होते हैं और आप इनके साथ बहुत सारी ये हेल्थ की अवेयरनेस आपको देते हैं, तो आप इनको जब भी देखना चाहें तो जुमेरात को ही मेरे साथ, और उनका सारा दिन माशाल्लाह वीनस टीवी पर ऐड भी चल रहा होता है, इनके नंबर्स भी हैं। तो प्रोग्राम के बाद इनसे रब्ता कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, शुगुफ्ता आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी कैसे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आ गई भी सुबह